हेलो बच्चों, आप सभी लोग को सुपर मैथ में स्वागत है। तो मैं क्लास 10 का वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ, जो हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले कि हमारा पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर, उसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें मैं पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा मैं इसमें बेसिक का चर्चा करूँगा, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर मान के डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इस बेसिक को जान जाए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहने का अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। देखिए, इसमें आगे अब चर्चा हमारी संगत और असंगत की। बात समझिए, संगत या असंगत की, असंगत की बात समझिए। संगत और असंगत कब होगा, तो ये हमारा कोई नई चीज़ नहीं है। हम पिछले वीडियो में बनाए जो पार्ट 3 है उससे रिलेटेड हमारा चीज़ें हैं। उसमें हम प्रतिच्छेदी पढ़े थे, संपाती पढ़े थे, समांतर पढ़े, वही चीज़ पढ़ना है। इसमें दे दिया है वर्ड को संगत और असंगत। तो आइए इसमें संगत कब होगा, असंगत कब होगा, तो ये मानते हैं इसमें जब A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2। तो देखिए, इसको हम कहते हैं रेखाएँ क्या है, प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएँ क्या है, प्रतिच्छेदी, प्रति क्या है, छेदी हैं। इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, संगत। क्या कहेंगे, संगत। इस रेखा को क्या कहेंगे, इसी पैटर्न को हम क्या कहेंगे, संगत। दूसरा स्टेप जो होगा हमारा A1/A2 B1/B2 B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 C1/C2। देखिए, तो इस वाले पैटर्न को हम क्या कहते हैं, जो पिछला हमारा वीडियो बना है उसमें हमारा जो ये पैटर्न, जो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा वीडियो था समांतर रेखाएँ क्या थी, समांतर रेखाएँ क्या थी, रेखाएँ जो थी समांतर थी, समांतर। आज समांतर को ही क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। ठीक है ना। तो यही हम इसमें देखिए, प्रतिच्छेदी को संगत कहते हैं और समांतर रेखा क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बेसिक हमारा कंसेप्ट है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको ये हमारा क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन में हमारे 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5। इसका समीकरण ये फर्स्ट, ये सेकंड। जैसे में 1 का फर्स्ट सेकंड सामने सामने है, इसमें फर्स्ट और सेकंड समीकरण है, इसमें फर्स्ट सेकंड है, इसमें फर्स्ट सेकंड है। लेकिन इसका थोड़ा हमको स्पेस ज़्यादा नहीं थे, तो मैं इसको सामने लिख दिया कि समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट कराने जा रहा हूँ इस बेसिक पर। इस बेसिक पर फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एकदम सरल भाषा में, आसान तरीके से, आसान मेथड से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ एक और इसमें चीज़ लिख रहा हूँ, जो हमारा फार्मूला पीछे बेसिक में बताया हूँ, क्या होगा हमारा फार्मूला कि A1x आप प्लस में B1y आप प्लस में C1 इक्वल टू 0 से 0। दूसरा जो होगा A2x प्लस में B2y आप प्लस में हमारा होगा C2 इक्वल टू 0। देखिए, ये दो हमारा क्या है, मूल मंत्र है। मूल मंत्र मैं इसलिए बोलता हूँ कि यही मंत्र काम करेगा जो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन दिला पाएगा। इसीलिए हम इसका नाम फार्मूला भी बोलते हैं, सूत्र बोलेंगे, मूल मंत्र बोलिए, चाहे रामबाण बोलिए, जो भी मन में इच्छा है उसको बोलिए, क्योंकि इसी से हमारा मेथड क्या होने वाला है, क्वेश्चन सोल्यूशन होने वाला है इससे। उसके बाद इस पैटर्न पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सोल्यूशन होगा हल, यहाँ पर जो हम लिखेंगे 3x आप प्लस में 2y आप इक्वल टू 5 एक नंबर है। तो मैं लिखूंगा ये वाला पैटर्न। देखिए, ये हमारा होगा A1x आप प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना एक लाइन इसमें देखिए क्या करना है। ये जो हमारा इक्वल टू में 0 है, ये इधर है, तो ये है ना C1 है ना LHS में, उसके बाद 0 है। तो मैं इस समीकरण को क्या करूँगा, पहले जो समीकरण है मैं इसको बनाऊंगा ऐसे 3x आप प्लस में 2y, ये प्लस से इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस में 5 इक्वल टू 0। अब इसको मैं समीकरण 1 दे रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखूंगा कि A1x आप प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब बात समझिए, मैं क्या करूँगा इसको, देखिए इसमें x है तो इसमें भी x है, तो इसी के साथ तुलना करूँगा। A1x बराबर 3x, इससे देखिए हमारा कैंसिल x है, तो A1 का मान जो हमारा होगा 3 होगा। ये हमारा पैटर्न होगा, ये हमारा स्टेप। अब देखिए B1y आइए हो जाएगा हमारा 2y, क्योंकि हमारा देखिए इसमें y है तो इसमें भी क्या है, y है, तो y से y क्या हो गया, कैंसिल। तो B1 का मान क्या हो जाएगा 2, ये हमारा स्टेप B का मान प्राप्त हो गया। अब आइए C1, आइए हमारा हो गया -5, तो C1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस में 5। C1 का मान क्या होगा, माइनस में 5। देखिए, अब देखिए, अब जो हमारा इसका मान तो निकल गया। अब मैं समीकरण इसका 2 लूँगा, तो ये हमारा देखिए तथा
तथा ये हमारा हो जाएगा 2x और माइनस में हो जाएगा 3y आई इक्वल टू 7। देखिए ये भी इक्वल टू RHS 7 है, तो इसको क्या करें LHS में लाइए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y और माइनस में 7 इक्वल टू 0। और फिर इसको मैं किससे कंपेयर कराऊंगा, ये समीकरण नंबर 2, ये बोला ना कि ये मूल मंत्र यानी रामबाण यही है। ये हमारा ये होगा, लिखूंगा मैं यहाँ पर कि a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो देखिए ये x इसमें है, x इसमें, तो x कैंसिल हो जाता है, a2 का मान जो होगा हमारा क्या होगा, a2 का मान होगा हमारा 2, क्या होगा 2 होगा, ठीक। अब देखिए इसमें y है और इसमें भी y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो b2 का मान क्या होगा माइनस में 3, b2 का मान क्या होगा माइनस में 3। अब देखिए ये हमारा c2 है ना, तो c2 का मान क्या हो जाएगा 7, तो यानी लिखूंगा c2 इक्वल टू माइनस में 7। और देखिए यहाँ से a2 b2 c2 का मान निकल गया, a1 b1 c1 का मान निकल गया। देखिए इसमें कंपेयर कराया हूँ, इसमें कंपेयर नहीं कराया हूँ, इसमें मैं बताया हूँ कि इसमें x से कैंसिल करे हो जाएगा तो उसका मान निकल जाएगा, इसमें b से भी कैंसिल हो तो मान निकल जाएगा, इसमें c से मान। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा देख लूँ एक पॉइंट, ठीक। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं पैटर्न जो हमारा बनेगा इसमें मैं लिखूँगा यहाँ पर, एक मिनट देखिए, अब इस वाला पैटर्न पर चलेंगे। हमारा फार्मूला जो होता है, चूँकि मैं लिखूँगा a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2, ये हमारा फार्मूले होते हैं। किससे निकला ये फार्मूला, निकला किससे फार्मूला, ये फार्मूला इसी से निकला है। देखिए इसमें x कैंसिल हो जाता है, यहीं से निकालते हैं a1 बटा में a2, इसमें y कैंसिल हो जाएगा, b1 बटा में हो जाएगा b2, ये हमारा हो जाएगा c1 बटा में c2। ये इसी पैटर्न से हमारा क्या होता निकलता है। तो इसमें मान क्या करिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पुट करिए। a1 का मान है देखिए 3 और a2 का मान हमारा यहाँ पर लिख रहे हैं 2, ये हमारा हो गया b1 का मान है हमारा 2 और b2 का मान कितना है माइनस में 3, आइए c1 का मान देखिए कितना है, c1 का मान हमारा है माइनस में 5 और c2 का मान कितना है माइनस में 7। बात समझिए, ये तो प्लस खैर हो सकता है, ये 3/2 आइए हो जाएगा माइनस में 2/3 इक्वल टू 5/में क्या हो जाएगा 7। अब बात समझिए, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, नहीं है, यानी क्या हो गया, ये नॉट इक्वल हो गया, क्या हो गया नॉट इक्वल हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, इसलिए a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हैं जो रेखाएं क्या हैं, जो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, जो रेखाएं क्या हैं प्रतिच्छेदी है, क्या है प्रतिच्छेदी, ठीक। अतः यह युग्म क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा संगत है, युग्म क्या है संगत। बात समझिए, रेखाएं प्रतिच्छेदी क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। यानी इस पैटर्न को फॉलो किया कि नहीं किया ना, तो ये हमारा हो गया, क्योंकि इस पर क्या है जो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, लेकिन ये क्या है प्रतिच्छेदी को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। इसलिए आपको ये बेसिक में लिख दे रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारा क्या है बेसिक कंसेप्ट है। इस वाले पर सारे पैटर्न हमारे हो, यानी क्वेश्चन हमारा 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगेगा, ये क्योंकि बट्टा वाला दिया है, तो मैं इसको कराऊंगा। तब तक ये इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें मैं क्वेश्चन नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 का वीडियो बनाऊंगा, तो हमारा इसको बनाने में कम से कम करीबन 1 घंटा लग जाएंगे। तो मैं इसको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 बता दे रहा हूँ, इसी बेसिक को आप सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन देखिए 1 तो हमारा हो गया, 1 हो गया, देखिए 1 हो गया। अब देखिए 2 इसी के जैसा है, 2 इसके जैसा है, 4 भी इसके जैसा है और 5 भी इसके जैसा है। तो मैं देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन 1, 2, 5 और 4 इसके जैसा है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि इसमें बाटा है। ये जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें बाटा दे दिया है। तो बाटे को देखकर बच्चे थोड़ा क्या होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं कि सर इसको हम कैसे करेंगे। तो आइए पहले इसको मैं समझ लेता हूँ। इसको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd को मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला इसमें समीकरण है हमारा 3/2x
प्लस 5/3 वाई इक्वल टू 7 है। तो पहले इस 7 को देखिए, 7 को इधर भी ला सकते हैं और नहीं तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसको लगाना चाहते हैं तो एलसीएम लेने आता है तो एलसीएम पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट कंपेयर करा सकते हैं। किसी भी मेथड से करेंगे आपको आसानी से हो जाएगा। तो हम चाहेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं या और नहीं तो कंपेयर कराएंगे इससे पहले से, तो भी हमारा मानने के लिए जो पिछले पढ़ाए हैं। तो पहले हम एलसीएम लेकर करते हैं, इसका भी हो जाएगा आसानी से, क्योंकि बच्चे फिर बट्टा में आ जाएगा। तो 2 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो 3 3 के 9x और 5 दूना का 10y इक्वल टू 7। अब इसको इसमें मल्टीपल करा दीजिए, तो ये हमारा होगा 9x प्लस में हो जाएगा 10y। देखिए ये एरो लगाया हो ना, एरो का मतलब ये हुआ कि ये 6 कहाँ जाएगा 7 के पास, क्या करने के लिए, मल्टीपल करने के लिए। 6 7 42, तो ये हमारा हो जाएगा 9x अब प्लस में हो जाएगा 10y, इधर आएगा तो माइनस में 42 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1 निकलाएगा। अब इसको मैं किससे कंपेयर कराऊंगा, ये कंपेयर कराऊंगा 1 से। तो 1 से कंपेयर कराइए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। बात समझिए। अब आ गया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही था तो मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें x है ना, तो इसमें भी क्या है x है, तो इसको कंपेयर करें कि a1x इक्वल टू में 9x, तो इससे ये क्या होगा कैंसिल, यानी a1 का जो मान होगा 9 होगा। ये कंफर्म हो गया। अब आइए यहाँ पर, इसमें y है ना, तो इसमें भी क्या है y है। तो देखिए b1y इक्वल टू होगा 10y, तो ये हमारा हो जाएगा b1। देखिए y से y क्या हो गया कैंसिल, तो b1 का मान कितना होगा 10, ये भी हमारा मान निकल के b1 का आसानी से। यहाँ पर आइए c1 का जो मान निकालेंगे, c1 का मान निकालेंगे तो c1 का मान कितना है माइनस में 42, तो माइनस लिखेंगे 42, कोई दिक्कत नहीं, c1 का भी मान निकल गया। अब देखिए a1 b1 c1 का तो मान निकल गया। मैं अब यहाँ पर आता हूँ, देखिए मैं लिखूँगा तथा 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है इस समीकरण। तो ये हमारा 9x माइनस में 10y इक्वल टू में 14 है। तो इसको पर पक्षांतर करिए, 9x माइनस में 10y और माइनस में 14 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर क्या है सेकंड। अब इसको इससे हम कंपेयर कराएंगे, देखिए इससे कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हमारा समीकरण देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर कराइए, सेकंड को सेकंड से कराइए। जो मैंने थर्ड आता तो थर्ड कराते हैं, फोर्थ आता तो फोर्थ कराते हैं। मैंने इसी बेस पे, ये नहीं कराएंगे सर फिर इसे करा दें किससे कराएं, नहीं। 2 समीकरण दिए हैं, ये रामबाण है, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, है ना, जैसा वैसा कंपेयर कराइए। तो हमारा हो जाएगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिए इससे हमारा इसे कंपेयर करिए, तो ये हमारा हो जाएगा a2x इक्वल टू 9x। इससे हमारा एक कैंसिल, a2 का मान हमारा होगा 9। देखिए a2 का मान 9 हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें y है इसमें y है, तो ये हो जाएगा b2y इक्वल टू होगा माइनस में 10y, y से y कैंसिल, तो यानी b2 इक्वल टू कितना होगा माइनस में 10, क्या होगा 10 होगा। देखिए ये हो गया। अब c2 का मान निकालेंगे, c2 का मान होगा माइनस में 14। अब हमारा ये देखिए यहाँ पर a2 b2 c2 का मान निकल गया। मैं क्या लिखूँगा, अब आइए इस फार्मूले पर आइए, जो फार्मूला लिखा गया है, फार्मूला यही बनता है, ये वाला फार्मूला है। इस पर इसको मैं लिखूँगा, चूँकि a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2। मान रखें a1 b1 c1 का, a1 का मान है 9, a2 का मान है 9, b1 का मान है 10 और b2 का मान है माइनस में 10 और c1 का मान है हमारा माइनस में 42 और c2 का मान है माइनस में 14। अब देखिए इसको ये कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो माइनस में प्लस और 14 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब क्या देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू का क्या बराबर है, नहीं है, नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पिछले वाला कंडीशन जो लिखे थे वही लिखिए, लिखेंगे। इसलिए चाहे इसलिए अतः a1 ये नॉट इक्वल हो गया ना, बराबर नहीं है, अतः a1 बटा में a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2 है। जो रेखाएं क्या हैं, जो रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं, क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं। इसलिए मैं लिखूँगा, इसलिए युग्म क्या है, ये रेखा का युग्म लिखिए, रेखा का युग्म। इसलिए रेखा का युग्म जो होगा क्या होगा,
ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी क्या होगा, संगत, इसलिए रेखा में क्या होगा, संगत, संगत है, क्या है, संगत, बस आंसर यही हो गया। अब देखिए इसमें वीडियो बनाते चलेंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे तो ये लॉन्ग बहुत जाएगा, कम से कम जाएगा तो 50 मिनट का जाएगा। तो मैं इसको मैं करवा दिया, क्वेश्चन थर्ड को मैं करवा दिया, और देखिए ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा और ये भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ठीक है। और आपका ये जो हमारा क्वेश्चन ये इसको करा दिया, ये भी होमवर्क में, ये भी होमवर्क में रहेगा और ये भी होमवर्क में रहेगा, बात समझिए। आप लोग इसको होमवर्क करेंगे और कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बनने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक आ गए, समझ में पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये हर शाम 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, सुपर मैथ बाय अमित मौर्य के नाम पे ये चैनल का नाम है। और यही वीडियो आपको फेसबुक पर मिलेगा, जो फेसबुक पेज पर मिलेगा, तो वहाँ पर आप पेज को क्या करिए, फॉलो करिए। मैं फिर कल नेक्स्ट 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा मैं उसको लेकर आऊँगा। तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जो भी कमी आए उसको बताइए, बताएंगे तो मैं अच्छे तरीके से और आसान में और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक मैं चलता हूँ, नेक्स्ट अगले वीडियो मिलूँगा।